हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन। तो स्टार्ट करते हैं आज नए क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को। और ये वीडियो की जो सीरीज चल रही है ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। अभी हम लोग कर रहे हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं कर रहा हूँ। हर एक्सरसाइज से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं कर रहा हूँ। आप लोग इनको देखें और इसके प्रोटोटाइप को समझें और इसी तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपको ज़रूर उसमें हेल्प मिलेगी और आपको सक्सेस मिलेगी एग्ज़ाम में करने की। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के नए टाइप को समझते हैं। तो जब भी ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दी गई हो और ऊपर भी कुछ क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, तो उसमें से हम लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर है क्या न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर के इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिवाइड दे लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस एक्सप्रेशन को, इस रैशनल फंक्शन को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलो डिवाइड दे के देखते हैं। डिवाइड देने के लिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म में दिया गया है। तो डिवाइड हमें देना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। तो एक बार रफली देख लेते हैं, रफ में ही हम आप लोगों को करना है कि किस तरीके से डिवाइड देना है हमको। ठीक है, तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में हमें डिवाइड देना होगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा x माइनस 2x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में यही है। और हमको डिवाइड देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वो भी माइनस की है, तो यहाँ पर भी माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए क्योंकि सेम साइन होंगे तभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करके इसको काट सकते हैं। तो देखो माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ 1x स्क्वायर है। 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनाने के लिए देखो माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। बट इसका कोफिशिएंट 2 है, या इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो हमको 1 बनाने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कराना होगा इस पूरे एक्स। ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल में क्या कराना होगा, हाफ से मल्टीप्लाई कराना होगा, तभी हमें एक्स स्क्वायर माइनस का मिलेगा। तो देखो हाफ से मल्टीप्लाई कराना होगा तो यहाँ पे हमको हाफ लिखना पड़ेगा। तो हाफ से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा एक्स बाई 2 माइनस हाफ का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये टर्म प्लस का हो जाएगा। अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमको रिमाइंडर मिलेगा 1 माइनस एक्स बाई 2। अब देखो इतना करने के बाद हमको इस फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे लिखना पड़ेगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने के बाद हमको यही काम करना है और इसको किस तरह से लिखना है ये आपको समझना पड़ेगा। तो किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, जो हमारे पास कोशेंट आएगा उसके साथ प्लस करेंगे, किसको, रिमाइंडर को। कोशेंट जो आएगा उसके साथ प्लस करेंगे रिमाइंडर को, और रिमाइंडर के अपॉन में वही डिवाइज़र को लिख देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा हम लोगों को, सिंस गिवन इंटीग्रेशन is not a proper fraction, दिया गया समाकलन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, देन I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस रिमाइंडर है उसको कहाँ रखना है, ऊपर। तो 1 माइनस एक्स बाई 2 होल अपॉन, जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है ये जिसका डिवाइड दिया था, तो डिवाइज़र को हम लोग वैसे ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। फैक्टर फॉर्म से ही हमारा बनेगा आंसर, x इंटू 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। इतना लिखने पे अब हमारा देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या हो गया, पावर 1 होगी हाईएस्ट। अब यहाँ पे पावर हाईएस्ट 2 है। ठीक है, ज़्यादा हो गई है डिनोमिनेटर में, अब ठीक है, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया हमारा।
अब ये इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं, दो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम बन गई, एक ये और एक ये। तो इसको अब कैसे लिख लेंगे हम लोग, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ हाफ का हो जाएगा, तो हाफ कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे, अंदर बचेगा 1 इंटू डी एक्स प्लस ये वाला इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे। और इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 एलसीएम लेके, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स, जो 2 एलसीएम का आएगा उसको हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है, होल अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब देखो माइनस से अगर हम इधर माइनस कॉमन ले लें और नीचे भी माइनस कॉमन ले लें, तो क्या बनेगा यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ बनेगा 2x माइनस 1। तो देखो क्या हो जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 होल अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो इसका तो बड़ा सिंपल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। बट ऐसी प्रॉब्लम हम कल कर चुके हैं, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग चलो मान लेते हैं, चलो इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो x अपॉन x माइनस 2 होल अपॉन x इंटू 2x माइनस 1, इसको किस तरीके से ब्रेक करना होगा, लास्ट प्रॉब्लम हमने बताया था, a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1, ठीक है। अब देखो क्या करना होगा, दोनों साइड में ये जो डिनोमिनेटर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा x माइनस टू इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, a के साथ क्या बचेगा हमारे पास 2x माइनस 1 प्लस b, यहाँ पे 2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा हमारे पास x। नेक्स्ट स्टेप क्या बताई थी हमने, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं जो भी हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उनमें से x की वैल्यू निकालते हैं, ज़ीरो पुट करके, इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 1/2, तो x की एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ 1/2, यहाँ पे x इक्वल टू ज़ीरो, सीधी x इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे, तो देखेंगे यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू ज़ीरो, जब ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 0 माइनस 2 इक्वल्स टू, देखो ये ज़ीरो पुट करेंगे ये ज़ीरो ही हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा a इंटू 0 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस a इक्वल टू माइनस 2, तो a इक्वल टू मिल जाएगा हमको 2, a की वैल्यू आ गई। अब सब्सटीट्यूट करेंगे क्या, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1/2, ठीक है। सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रखने से ये ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 1/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 प्लस b इंटू 1/2, तो देखो 2 2 ज़ा 4, 1 में से 4 जाएगा, माइनस 3 बचेगा, डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, इक्वल्स टू b अपॉन 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैंसिल होके
ये आ जाएगी वैल्यू b की -3। b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -3। b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब वापस से हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन की ओर, इक्वेशन 1 की ओर, और a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो a और b की जब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो प्रॉपर हमको उसका आंसर मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 सो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन बनती है हमारी, i इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx प्लस 1/2। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन में क्या लिख देंगे, देखो इस टाइप को हमने क्या लिखा था, ये लिखा था, है ना, a/x प्लस b/2x माइनस 1। तो x की a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2, तो लिख देंगे 2/x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b की वैल्यू कितनी मिली थी, यहाँ पे लिखना होगा -3/2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखो i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, i इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, प्लस 1/2, 2 बाहर आ जाएगा, और 1/x का होगा log ऑफ मॉड ऑफ x, और ये -3 बाहर आ जाएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -3 log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस c। सो i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x/2 प्लस हाफ लॉग ऑफ, देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 है पावर में चला जाएगा, माइनस लॉग ऑफ, अच्छा हाँ यहाँ पे एक बात याद रखनी है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 होने की वजह से होल अपॉन 2 भी हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, होल अपॉन 2 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 टू दी पावर 3/2 प्लस c। अब देखो i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x/2 प्लस 1/2 लॉग a माइनस लॉग b कितना होता है, a/b, यानी कि 2x माइनस 1 की पावर 3/2, ठीक है। ये मॉड लगा देंगे प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।